नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कुछ नया मोड़ आने वाला है। बताते चलें कि पप्पू यादव को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही थी, लेकिन आखिरकार अब मन बना ही लिया है पप्पू यादव ने कि वो लालू यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है और बीमा भारती आज नामांकन दाखिल करेंगी। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव ने अब एक नया खेल खेल दिया है। पप्पू यादव पूर्णिया के तमाम छोटे बड़े नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं सारे कार्यों से अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद पप्पू यादव अब लालू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। पप्पू यादव जिन्होंने साफ तौर पर अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया और कांग्रेस से हाथ मिलाया इस उम्मीद में कि शायद कांग्रेस की टिकट पर उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन लालू यादव के सामने पप्पू यादव और कांग्रेस बेबस नजर आए और लालू यादव ने पूर्णिया सीट अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही मधेपुरा सीट, जहां से पप्पू यादव एक विकल्प के तौर पर देख रहे थे, उस सीट को भी आरजेडी ने अपने खेमे में कर लिया और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, मेरा पहला और सटीक सवाल, क्या अब पप्पू यादव लालू यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं? देखिए बिल्कुल, और पूर्णिया सीट की हम लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि जाहिर बात है कि जब पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तब ये बात कही गई और ये बात सुनने को भी मिली कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी मकसद से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की ताकि उनको मजबूत एक समर्थन प्राप्त हो सके। लेकिन जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी, यानी कि जब सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में बातचीत का दौर शुरू हुआ, कई राउंड की बातचीत होने के बावजूद भी लगातार सुनने को यह आया कि आरजेडी वो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 5 से 6 सीटें देने को राजी हो रही है। और इसके बाद जब बातचीत हुई तो उस बातचीत में जो आंकड़े सामने आए वो ये सामने आए कि बेगूसराय और जो पूर्णिया की सीट है, यानी कि बेगूसराय और पूर्णिया दोनों ही कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गए। यहाँ पर बेगूसराय में जबकि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने वाले थे, वहीं पूर्णिया से लगातार पप्पू यादव ये बात कह रहे थे कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जब ये लिस्ट सामने आती है, जब ये पूरे का पूरा समीकरण सामने आता है, तो उसमें पप्पू यादव बहुत नाराज होते हैं कि भाई पूर्णिया की मांग लगातार उन्होंने की थी, इसी सबब उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की थी, तेजस्वी से मुलाकात की थी, कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता हैं उनसे मुलाकात की। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर उनको पूर्णिया सीट नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी वो अपना एक बड़ा खेल खेलना चाहती है, कांग्रेस पार्टी को दबाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी को कम सीटों पर सीमित करना चाहती है। और पप्पू यादव ने यहाँ तक कहा कि भाई अगर आरजेडी अगर उनको मौका नहीं देगी या आरजेडी एक तरीके से कदम पीछे नहीं लेगी तो वो जो पूर्णिया की सीट है वहाँ से अपने दम पर, यानी कि निर्दलीय भी चुनाव में उतर सकते हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक साथ गठबंधन में है, तो समर्थन भी एक दूसरे को कर रहे हैं। अगर पप्पू यादव यहाँ पर निर्दलीय उतरते हैं या कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर उतरते हैं तो जाहिर बात है कि यहाँ पर गठबंधन की जो अब तक कह सकते हैं कि मजबूती देखने को मिली है वो लगातार यहाँ पर ख़त्म होती हुई नजर आएगी। क्योंकि पप्पू यादव ये निर्णय कर चुके हैं, फैसला कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो पूर्णिया की सीट है उससे वो चुनाव लड़कर रहेंगे। तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि 5 बार के सांसद को इस तरह से आरजेडी का दरकिनार करना अपने आप में बताता है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं जो आरजेडी है वो हल्के में लेने का प्रयास कर रही है। इसीलिए पप्पू यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर उनको मौका नहीं मिला, लालू यादव से लगातार अपील भी कर रहे हैं कि मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा मानिए और इस नाते कम से कम पूर्णिया सीट को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि आजकल में इस सीट के ऊपर नामांकन की प्रक्रिया भी ख़त्म होने वाली है। आज बीमा भारती यहाँ से नामांकन करने वाली है। इसके बाद पप्पू यादव का क्या कदम होने वाला है, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पप्पू यादव के कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से सर उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया था कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, इसके बावजूद लालू यादव वो बेबस कर देते हैं कांग्रेस पार्टी को, पप्पू यादव को। और बीमा भारती जो कि जेडीयू से आई हैं, आरजेडी से हाथ मिलाया उन्होंने और उनको मौका दे देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसकी पीछे की वजह क्या हो सकती है कि आखिर इतना बड़ा चेहरा, यादव चेहरा है, साथ में सांसद भी रहे, पूर्णिया में उनका वोट बैंक भी है, उनको दरकिनार
करना क्या इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि इस तरह पप्पू यादव, बिल्कुल आपने सही कहा, कि बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है, 5 बार सांसद रह चुके हैं और लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि भई देखिए 26-27 सीटों पर आप चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर एक आध सीट आप छोड़ देंगे तो आपके ऊपर कोई बहुत जो है कह सकते हैं कि बिगड़ेगा नहीं। तो ऐसे में आप एक परिवार के सदस्य के नाते मुझे ये सीट दीजिए, मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पूर्णिया को, जैसा आपने खुद भी कहा कि दुनिया छोड़ दूँगा लेकिन पूर्णिया को नहीं छोड़ूँगा। तमाम सारी बातें वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि पूर्णिया की जनता से उन्होंने वायदा किया, वो उसको निभाना चाहते हैं और अगर आरजेडी ने अपना दिल नरम नहीं किया तो वो यहाँ से इंडिपेंडेंट रूप में यानी निर्दलीय भी चुनाव में उतर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है इस तरह से तो ये मानकर चलिए कि यहाँ पे वोटों का बंटवारा होता हुआ नजर आएगा और बीजेपी यहाँ पर बाजी मार सकती है, क्योंकि जब वोटों का बंटवारा आपस में हो जाएगा तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बेहद आसान हो जाएगा। इसीलिए लगातार ये बात कही जा रही है कि भाई क्या पप्पू यादव के कहने पर, क्या पप्पू यादव के इतनी बार मिन्नतें करने के बाद क्या लालू यादव का दिल पिघलेगा? क्या पूर्णिया से बीमा भारती को हटाकर कहीं और से चुनाव लड़वाते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर जो है एक तरीके से पप्पू यादव को चुनाव में उतारने का फैसला करेंगे? तो अभी भी समय है, हो सकता है कि कोई बड़ा फेरबदल यहाँ पर होता हुआ नजर आए, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरह से अपील कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, वाकई वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं भावुकता के साथ में ये बात रख रहे हैं कि पूर्णिया की सीट पर, पूर्णिया के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से मेरी जो तमाम मांगों को ठुकराया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार जो लचीला रुख दिखा रही है उसके बावजूद भी आरजेडी कहीं भी झुकने को तैयार नहीं हो रही। इससे कहीं ना कहीं जो गठबंधन की कह सकते हैं कि मर्यादा होती है वो टूटती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि वो यहाँ से फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, निर्दलीय चुनाव में उतर जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आरजेडी को भी बहुत नुकसान हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर इस मुद्दे को सुलझाती है, क्योंकि लगातार पप्पू यादव के जो सुर हैं वो लगातार बगावती होते जा रहे हैं। अगर उनको जो है पूर्णिया सीट नहीं दी गई तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो बड़े लेवल पर बगावत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बगावत कर सकती हैं, यूं कहें कि उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्णिया के तमाम जो छोटे बड़े नेता हैं, गांव से लेकर पंचायत तक जो है तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन सर एक और सवाल रहेगा कि पूर्णिया सीट पर जो है सांसद भी रहे और तमाम जो है खबरें भी सामने आ रही हैं कि बीमा भारती जो लगातार प्रत्याशी हैं आरजेडी की तरफ से, वो ये बात को कहते हुए नजर आ रही है कि पप्पू यादव मेरे जो है उनसे अच्छे ताल्लुकात है, वो मेरे घर परिवार के हैं और वो मेरे खिलाफ जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक तरफ जो है पप्पू यादव लगातार लालू यादव को भी अपना परिवार का हिस्सा कह रहे हैं और क्या अब कह सकते हैं कि इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं पप्पू यादव पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर किसी न किसी को तो कदम पीछे हटाने पड़ेंगे, क्योंकि पप्पू यादव किसी भी सूरत में अपने कदम को पीछे हटाने के मूड में नहीं है। वो ये कहते हैं कि भाई पूर्णिया से मैंने अगर चुनाव लड़ने की बात कही है तो इसको मानना चाहिए। और लालू यादव और तेजस्वी यादव, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, मैं उनके परिवार में ही शामिल रहा हूँ और लालू यादव के तो मैं बहुत करीब रहा हूँ, तो इसलिए उनको अपना मुझे परिवार का सदस्य मानते हुए, अपना बेटा मानते हुए, अपना भाई मानते हुए मुझे ये सीट देनी चाहिए और अपने प्रत्याशी को हटाना चाहिए। तो ऐसे में कई तरह की अपील वो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लालू खेमे के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। एक खबर यह भी आई थी कि जो पूर्णिया सीट में जो है उतरने से पहले, या यूं कहे कि कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने से पहले वो लालू यादव से मुलाकात भी कर चुके थे। इसके बावजूद लालू यादव ने उनके खिलाफ इतनी बड़ी कह सकते हैं फैसला, इतना बड़ा फैसला लिया। बिल्कुल, जिस तरह से फोटो सामने आए थे, कई तस्वीरें वायरल हुई थी, उसमें तेजस्वी के साथ नजर आए, उसमें लालू यादव के साथ नजर आए, लेकिन जिस तरह से उनको अब दरकिनार किया जा रहा है वाकई ये हैरानी की बात है, क्योंकि पप्पू यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं है जिनको इस तरह से दरकिनार किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात की कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। अगर पप्पू यादव को दरकिनार किया जा रहा है इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी को ही दरकिनार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अहम फैसला जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके नेता को आरजेडी इस तरह से जो है हाशिए पर लेगी तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं आपस का जो गठबंधन का एक मर्यादा होती है वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नजर आएगी। और ऐसा होता है तो पप्पू यादव मुझे लगता है कोई बड़ा फैसला करेंगे और निर्दलीय भी यहाँ से चुनाव में उतर सकते हैं। अगर निर्दलीय उतरते हैं तो आप ये मानिए कि आरजेडी को घाटा हो सकता है और साथ में बीजेपी को ऐसा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपस की लड़ाई में कोई तीसरा फ़ायदा उठाएगा। यही बात को लगातार पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई आप मुझे मौका दीजिए, मैं आना चाहता हूँ ताकि ये सीट पर मैं जीतूँ और साथ में यहाँ की जनता लगातार मुझे भरोसा कर रही है, उनके भरोसे पर मैं खरा उतर सकूँ। जी बिल्कुल, कहीं
कहीं ना कहीं पप्पू यादव को लेकर बिहार की राजनीति में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ आज बीमा भारती जो है अपनी नामांकन दाखिल करेंगे, उसमें तेजस्वी यादव शामिल होंगे और तमाम आरजेडी के जो बड़े नेता हैं वो भी शामिल होंगे। लेकिन इसी पहल को अगर हम देखें तो पप्पू यादव अब लगातार छोटे बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसके जो कई मायने निकलते हैं। क्या अब लालू यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में पप्पू यादव उतरेंगे? यूं कहें कि उन्होंने फैसला भी कर लिया है। तमाम तरह की बातें भी सामने आई। पूर्णिया से जो है पप्पू यादव कहते हुए नजर आए कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। इसके बावजूद भी लालू यादव ने उनके खिलाफ फैसला लिया। लेकिन अब पप्पू यादव के इस बड़े कदम से बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।